जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में नशा मुक्त पद यात्रा के उन्वान से एक बड़ी इंसदाद मंशियात मुहिम का आगाज किया है, जो यूनियन टेरिटरी में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ 100 रोजा मुहिम का हिस्सा है। ये तकरीब सुबह 11 बजे मुनक्कद हुई है, जहां माशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने MM स्टेडियम जम्मू में शिरकत की। इस मुहिम का मकसद खास तौर पर नौजवानों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करना, जिसके तहत आगाही प्रोग्राम्स, अवामी मुहिमात और कम्युनिटी की शमूलियत को फरोग दिया जाए। हुकाम के मुताबिक इकदाम सिर्फ सलामती नहीं बल्कि इसमें ज़मीनी सतह पर इकदामात, मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी और बहाली और निफाज के जरिए एक मंशियात से पाक माशरे की तश्कील को यकीनी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंशियात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए अज़म जाहिर किया है कि यूनियन टेरिटरी को मंशियात के नासूर से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। कि समाज को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा में लगे हुए सभी बहादुर सुरक्षा बलों तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सभी वीरों से कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी एक षड्यंत्र के तहत ड्रग स्मगलिंग के जरिए आतंक की भी फंडिंग कर रहा है और हमारे भविष्य को खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पार से स्मगलिंग करके लाए गए ड्रग्स जम्मू कश्मीर की शांति और हमारे नौजवानों के जीवन के लिए सबसे बड़े खतरे बनकर उभरे और उस ड्रग की खेप जो हमारी निगाहों से बचकर भीतर आ जाती है, वो न केवल आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करती है बल्कि कई परिवारों की जिंदगी लेती, उनका भविष्य छीनती और एक जीवन को उसके सही अर्थों में शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देती। वर्दी पहने हर एक जिम्मेदार साथी से मैं आज कहना चाहता हूं कि आज हमें संकल्प लेना है कि अब किसी भी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे। हमने हमेशा एक बात कही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। ये सिद्धांत इस अभियान में भी। जम्मू पूंछ कौमी शाहरा पर मदाना के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तामीराती कंपनी की मशीन अचानक बेकाबू होकर सड़क पर ही उलट गई है। मकामी ज़राए के मुताबिक हादसा इतना भयानक था कि मिक्सर मशीन के नीचे दबा शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। जान बाक होने वाले शख्स की शनाख्त वरजू उत्तर प्रदेश का रहने वाला है के बतौर हुई है। हादसे की इत्तला मिलते ही SDPO सुरनकोट और SHO सुरनकोट दीगर पुलिस टीम के हमरा फौरी तौर पर जाए मौके पर पहुंच गए और लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तिबी लवाजमात मुकम्मल किए गए। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। डॉक्टर सोहेल, ये एक पेशेंट है विरजू नाम से, देवी प्रसाद, सन ऑफ देवी प्रसाद, 45 इयर्स ओल्ड मेल, जो ब्रॉड डेड आ गया है। ये इसका एक्चुअली फ्रैक्चर है, स्कल फ्रैक्चर करके ये आ गया है। तो इसका जो है ना, ऊपर से हमने एग्जामिनेशन किया है, इंजरीज वगैरह इसके नोट किए वगैरह, बस ठीक नहीं। पोस्टमार्टम हम किए, ऊपर से जो भी इंजरीज थे वो हमने नोट किए। हाँ गुरजो भाई, ये मदाना एक्सीडेंट ही बोलेंगे इसको, क्या है। आए सरकारी हॉस्पिटल में, इसका पोस्टमार्टम होगा। कंपनी से कहेंगे भैया, कुछ कहेंगे क्यों नहीं, ये कहेंगे इसको घर पहुंचाइए। कुपवारा के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे मिड डे मील मुलाजमीन ने आज डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के दफ्तर के सामने अपने मुतालबात के हक में एक पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपने अहम मुतालबात में मुस्तकिल मुलाजमत की फराहमी, मिनिमम वेजेस एक्ट का निफाज, बकाया तनख्वाहों की फौरी अदायगी और असामी की मुनासिब तशहीर और बाकायदा रेगुलराइजेशन को शामिल किया। उन्होंने कहा है कि वो तालीमी निज़ाम का एक अहम हिस्सा है और मिड डे मील स्कीम को कामयाबी से चलाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके मसाइल को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है।
वजीर जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। हमने 2025 को भी स्ट्राइक 5-6-7 महीने तक स्ट्राइक किया। हमारे ऊपर मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, रूरलाइजेशन पॉलिसी लागू करो। हम क्या सरकार से मांगते थे? हम सरकार से इतना ही मांगते थे कि अगर आपने लेबर को 800 रुपया एक दिन का किया है, हमारे साथ तो 500 रुपये भी, हम 500 रुपये के लायक भी नहीं है क्या? हमारे भी बच्चे हैं, हम भी गरीब तबकों से हैं। हमको अगर ये हमारी मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये बेटियां आज ये माएँ क्यों सड़क पे है? हमारी डिमांड यही है कि हमारे ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो और हमारी जो रूरलाइजेशन पॉलिसी है उसमें लाया जाए हमें। हम अपनी मोदी साहब से यही अपील करना चाहते हैं, तब तक हम स्कूलों में नहीं जाएंगे, हम खाना नहीं पकाएंगे, तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे, जब तक ना हमारे ये डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। ऑल डेलीवेजर जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हो गए हमें 10 साल हो गए, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल हो गए, आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। काम हमें इतना लेते हैं स्कूलों में कि आप पूछो ही मत। लेकिन अगर ये बोलते हैं, हम सब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, अपने जो हेड टीचर है वो भी सब बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट करेगा। अगर हम उनकी पॉलिसी है तो ये क्यों बीच में आते हैं? अगर हम काम छोड़ हड़ताल पे तो ये हमारे साथ क्यों जुल्म करते हैं कि आप स्कूल में खाना बना? तो हमें लड़ना है गवर्नमेंट के साथ, तो हम लड़ रहे हैं ना उनके साथ। हम उनको मांगते हैं, इनको थोड़ी मांगते हैं, इनको अपने घर से नहीं देना पड़ता है। हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं। जब तक वो हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम काम छोड़ हड़ताल पे। तो हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? हम भी उनके हम गरीब तबकों से, अगर हम गरीब तबकों से नहीं होते तो हम 30 रुपए पे काम नहीं करते। लेकिन अगर सबकी वो सैलरी बढ़ा रहे हैं, अपनी सैलरी वो कर रहे हैं 3-3 लाख कर रहे हैं, तो हमारे लिए 10,000 5,000 नहीं है उनके लिए। यू रिक्वेस्ट कर सकीना जी, सरकार गवर्नमेंट मोदी साहब यू रिक्वेस्ट कर तम लग अगर नमिस ईचा बलाय लागे कि इन क्या गवर्नमेंट मट खोल, इन क्या ईचा माज बिन तरफ कर मेहरबानी तो मेहरबानी 2005 पे वन त्रोन पतम तनख्वाह सोरे बे कर रुगीला बे मिनिमम वेजस कर एक्ट लागू मेहरबानी तोतान बेम काम छोड़ हड़ताल पे योतान सो मांग पूर गई लकुट शुर गरीब तबक अगर गरीब तबका। खैर मकदम है। कुलगाम के इलाके कौंसरबल से नंदी वर्ग तक तकरीबन 5 किलोमीटर तवील सड़क की इंतहाई ख़राब हालत पर मकामी बाशिंदों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। अवाम के मुताबिक सड़क खस्ताहाली का शिकार हैं, जिसके बायस रोज़मर्रा आमद रफ्त नहायत मुश्किल और गैर महफूज हो गई हैं। सड़क की अबतर हालत ने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मुतासर किया बल्कि एमरजेंसी सर्विसेज, तलबा और मकामी कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और सकीना यत्तू से अपील की है कि वह फौरी मुदाखलत करके इस सड़क की मरम्मत और देखभाल को यकीनी बनाएं ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। बस करान अपील ये दमहल पे ननमर्ग तम 5 किलोमीटर यत ना वुचान कह तथ रोडस कुन ये होर पस वसित योर पस वसित होर मकान खतरे शुरन खतरे शुर हकान स्कूल गन बेवन खोन नीन स्कूल तम यत ना वातान कहान वो करान अपील DC साहबस मैडम करान अपील कि ये त्रो मैगडम तो अस गन शुर पकन लायक पकाओ बड़ पकान बेमार अगर यपर पकन सह मर योतान दमहल सह मर वती यथ यह खस्ताल गमुत दोब यथ नाड़ नाड़ योत बन सड़क सोन अपील वो DC साहबस तो मैडम रोजान यार का शाल मच दमहल पे ननमर्ग तक लगभग किलोमीटर 5 यह रोड बिल्कुल खस्ता 40-45 वरी रोडस गमित ये मैगडम तो कुन ये दोब ये नाल रोड तंग यपर किन आब तसान कुन सात अगर बेमार आ सह मर वती दमहल वात सह क्या गाड़ी को ब्रोट वात पैदल इंसान अगर शार्टकटो मन नील मगर रोड बिल्कुल खस्ता वो गुजारिश कर गवर्नमेंटस अगर ये रोड मसल खास कर पाइप सेंटर रोड आम बीच रोडस खास कर सन कह दोब चपर नदमर्ग तक बर्बाद बर्बाद तो सोन अपील रोज ये मैडम जी या DC साहबस अगर ये नजर दिहन वक्त पे दिहन ये नजर ये अगर मैगडम गि थोड़ा सहूलियत बाकी मतलब अगर गाड़ी बाज ट्रैक्टर वात सह नस्बे वातन योर बाज ट्रैक्टर अगर योर नस्बे वात दोबन पे बाकी सोरे तुम पान तुचान
ना बेमार से कथ तम खुद गई सहल सोपोर के इलाके वागो में खेल के मैदान खस्ताहाली का शिकार हैं, जिस पर मकामी बाशिंदों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। ये मैदान जो नौजवानों और बच्चों के लिए तफरी और खेल कूद का अहम जरिया होने चाहिए थे, बुनियादी सहूलियात और मुनासिब देखभाल से महरूम है। मकामी लोगों के मुताबिक मैदान नाहमवार है और खेलों के काबिल नहीं रहे, जबकि इलाके में सड़कों की नामुकम्मल मैगडमाइजेशन ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकाम की लापरवाही के बायस नौजवान सेहतमंद सरगर्मियों से दूर हो रहे हैं। अवाम ने मुतलका हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया कि खेल के मैदानों की बहाली, सड़कों की तकमील और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवान इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। से हैं तहसील खुई से, और हमारा यहाँ पे कोई बेसिक काम हो ही नहीं रहा है। तो बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ पे ब्लॉक ने काम किया था, तो आप खुद भी देख सकते हो ये 1 साल के बाद पूरा डैमेज हुआ, जिसके कारण जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खंबे हैं बिजली पोल, हमने इनको यहाँ पे लगाने नहीं दिया। हमने इनको बोला कि ये सेंटर ग्राउंड में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पीडीडी के सारे मुलाजिम आए थे और उसके बाद भी हमने लगाने नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे इरफान हफीज़ लोन जो हमारा एमएलए साहब हैं वो यहाँ है, उसने रिटर्न लिख के दिया कि विदिन 1 महीने के बाद मैं इनको लेके ना नीचे पे सेट कर दूंगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। हमारा ये जो ग्राउंड है पिछले 6 साल से यहाँ पे कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, जिससे हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारे पास हम कह नहीं सकते हैं कि बेसिक तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमारा वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे 2 बच्चों का अभी तक एक्सीडेंट हुआ है। हमने उसके लिए आवाज़ उठाई, प्रेस बुलाया कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर चाहिए हमें। छोटा सा स्पीड ब्रेकर हमें हमारा एमएलए साहब प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो बाकी चीज़ों के हम कैसे तवक्को कर सकते हैं। यहाँ हमारे गाँवों में वागुब इसको कहते हैं कि यहाँ मैगडम डाला गया है, कोचों को मैगडम डाला गया है, लेकिन कुछ कोच ऐसे हैं जो मैगडम के काबिल हैं मगर उनको नहीं डाला गया है। क्यों नहीं डाला गया है? इन्होंने इरफान साहब को वोट नहीं दिया है, हालांकि इनको कहा गया आपने हमको वोट नहीं डाला है। एक तो कलमाला यहाँ वहाँ गुलाम कुमार रह रहा है, उस कोच में डंपर जा रही है, बोला कि उधर मशीन नहीं जाएगी। दूसरा उधर राजवत के पास है, वहाँ भी गाड़ी जा रही है, वहाँ अतावला रहता है, उसको कहा कि आपने बशारत को वोट डाला है। इधर पहाड़ी पे एक घर है, उसको बोला आपने सजाद गनी लोन को वोट दिया है। क्योंकि अगर हम ये बन गया, इरफान साहब बन गया, इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। उसको ये सोचना मेरे सामने इस वक्त सारे हैं, एक ही हैं, लेकिन इसके भाई ने लोगों को कहा इसने वोट नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया, उनको नहीं डाला गया है। अब क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हमारे जो बच्चे यहाँ की थी, लेकिन आज तक वही बात आई है कि कुछ दिन ये टिका है, उसके बाद ये सारा स्लाइड हो इधर से गिर गया सारा, और इन्होंने प्रॉब्लम कर दी है। बाग वालों को भी नुकसान, बागात का भी है नुकसान, ग्राउंड का भी है, और ये खंबे वगैरह इन्होंने उस टाइम जितने भी यूथ था उन्होंने इनको लगाने नहीं दिया था। जबकि फिर इसमें बड़े जो बुज़ुर्ग भी आए इसके बीच में, उन्होंने भी मिन्नतें समाजत किया बच्चों को कि नहीं ये लगाने दो, फिलहाल ये इनको हफ्ते 2 हफ्ते तक इनको वापस फिर इसमें क्लियर करेंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया है। लेकिन फिर भी वही बात हुई है कि ये सारा इधर आपके सामने है, सारा कुछ उधर भी डैमेज हो चुका है, और बागों के दरख्तों को भी नुकसान है यहाँ। और हम यही चाहते हैं कि ये हमें मुकम्मल करके दे। कुछ रोडों की भी हमारी प्रॉब्लम है और कुछ गलियों की भी प्रॉब्लम है जिनके यहाँ कारपेटिंग नहीं की गई। यहाँ ये टोटल 1 किलोमीटर नहीं बनता है, ये इधर से आगे ये बागों के लिए था और राय आम था, ये उसके लिए उन्होंने ये कारपेटिंग नहीं करवाई। या ये कब्रिस्तान हमारा है, जो कब्रिस्तान ऑलरेडी वो आबादी देह था। बफलियाज ब्लॉक में खेलों के जदीद सहूलियात के फुकदान पर तशवीश का इजहार करते हुए साबिक सरपंच ताहिरा तबस्सुम और खालिक मुगल ने वजारत उमूर नौजवान और खेल से मुतालबा किया है कि इलाके में एक जदीद स्पोर्ट्स स्टेडियम की मंजूरी दी जाए और इसकी फौरी तामीर को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना है कि बफलियाज के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट और खेलों के लिए जज्बा मौजूद है, ताहम मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से वो अपनी सलाहियतों को निखारने से महरूम है। सरपंचों ने कहा है कि सहूलियात के फुकदान के बायस खिलाड़ी गैर मौजू हालात में प्रैक्टिस करने पर मजबूर हैं, जिससे उनकी कारकर्दगी और तरक्की मुतासर हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि एक जदीद और मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम के क़याम से न सिर्फ खेलों के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि नौजवानों की तवानाई को मस्बत और तामीरी सरगर्मियों की जानिब भी
मोड़ा जा सकेगा। सबसे पहले मेरा सवाल तो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर से है कि उन्होंने हमेशा हमारे ब्लॉक बफलियाज जैसे जो भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनको हमेशा इग्नोर किया है। क्या इन बफलियाज के लोगों का हक नहीं है कि वो भी देश के किसी भी स्पोर्ट्स के किसी भी इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करें या स्पोर्ट्स में अपना नाम बड़ा करें? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने पिछले 8 सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, बट अभी तक इसमें कोई हल नहीं निकला है। और हमारी यूथ को जो हमसे हो सकता है पंचायत लेवल पे या कपेक्स में जो भी यहाँ पे चाहे वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे पिच वगैरह बनानी हो, चाहे क्रिकेट के लिए, तो हमारे पास ग्राउंड की कमी नहीं है, लैंड की कमी नहीं है, लेकिन वही है कि लोगों को बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, टैलेंट की बच्चों में कोई कमी नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इलाका जात को हमेशा इग्नोर किया गया। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर से भी अपील करूँगी कि वो ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ के लिए स्पेशली कोटा रखें स्पोर्ट्स का, जिसमें बच्चों को मौका मिले कि वो अपने एरिया में खेल में भी अपना भाग ले सकें। तो स्पोर्ट्स है, ये एजुकेशन का एक हिस्सा है और आजकल आप ये बखूबी जानते हैं कि हमारे जो यूथ हैं उनको इन अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। और क्योंकि यूथ जो है मैक्सिमम ये ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, ड्रग्स पैडलर जगह जगह पे घूम रहे हैं, लोगों के बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो खेल ही जो है जो इस लानत से जो है हमारे यूथ को जो है वो बचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये बफलियाज का जो एरिया है, ब्लॉक बफलियाज, यहाँ बड़ी हमारे पास टैलेंटेड यूथ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नहीं तो हमारे ऐसे ऐसे यूथ्स हैं जो नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हर फील्ड में, हर खेल में, हर गेम में आगे जा सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर डिमांड्स ये रहेगी कि ये बफलियाज के एरिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।